नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार। बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सब ऊपर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का रंग नीला है। आज का शब्द है ईर्ष्या, नफरत, जलन, द्वेष। दोस्तों, जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं, सफल व्यक्ति को देखते हैं, तो मन में, लोगों के मन में जलन होती है, द्वेष होता है। अरे यार, ये कैसे इस तरह के इस पद पे पहुंच गया। लेकिन उसके पीछे उसने जो कुर्बानियां दी, जो संघर्ष किया, उसने जो झेला, वो आप उसके पीछे नहीं जाते। हम लोग उसका ध्यान नहीं देते। तो किसी की सफलता, कोई अपने मुकाम को प्राप्त कर लेता है, कोई अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसने मंजिल को प्राप्त कर लिया, जैसे किसी पेड़ पर से आपने फल तोड़ लिया। जी नहीं, उसके लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। पेड़ से फल तोड़ने के लिए भी उसके लायक संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो आप किसी मंजिल, किसी मुकाम जो आपने लक्ष्य बनाए हुए हैं, आप अपने संघर्षों के बल पे आपके अंदर वो गुण डेवलप होता है, तब जाकर के आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं। इसके पीछे एक तपस्या होता है, एक संघर्ष होता है, एक पूजा होता है, एक प्रार्थना होता है, एक त्याग होता है। तब जाकर आप किसी मंजिल को, किसी मुकाम को प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करते हैं उस सुख सुविधा को आप भोगते हैं, जो दूसरे लोग, हम लोग देख करके उसे जलते हैं। जी नहीं, मेरा आप सबों से निवेदन है कि कृपया जलना बंद करिए। उसके कुर्बानियों को देखिए, उसके संघर्ष को देखिए। क्या आपने कभी इस तरह से किया? नहीं किया। तो जिसका जितना बड़ा संघर्ष, जितनी बड़ी त्याग तपस्या, जितना बड़ा लक्ष्य, जितना समाज के प्रति जिम्मेवार, जवाबदेह, प्रत्येक व्यक्ति इस समाज के प्रति जवाबदेही है, जिम्मेवार है। प्रत्येक का रोल है इस समाज में। इसलिए हम कोई ऐसा कृत्य न करें जिससे हमारे समाज में गलत असर हो। तो दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, अभिनेता का बेटा ही अभिनेता बनेगा, वैज्ञानिक का बेटा ही वैज्ञानिक बनेगा, पायलट का बेटा ही पायलट बनेगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि से ये चीजें नहीं प्राप्त होती। हाँ, ये जरूर है कि अभिनेता का बेटा अभिनेता, नेता का बेटा नेता, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए कहने के लिए है कि नेता है, अभिनेता है। लेकिन वो गुण नहीं आते जो उसके पिता में आए, जो उसके पिता ने उस त्याग तपस्या और कुर्बानियों के बल पे उस मंजिल को, उस मुकाम को प्राप्त किया। तो मित्रों, किसी तरह की कोई पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ तो है, वैसा ही स्थिति है जैसे आपके पास एक घर हो और 2 तल्ले घर हो और सीढ़ियों से आप दूसरे तल्ले पर जाते हैं, वैसा ही है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको इस समाज में, आप परमात्मा के अंश हैं, आप आनंद जीवन गुजारना चाहते हैं, समाज में सुख, समृद्धि, शांति की आप कल्पना करते हैं, उसके लिए कर्म भी करते हैं। ये सारे गुण आपके अंदर गुण होना चाहिए। एक नेता का बेटा अगर नेतागिरी नहीं सीखे, नेता का गुण नहीं आए, तो ये नेता नहीं बन सकता। अभिनेता का बेटे को अभिनेता का गुण नहीं आए तो वो अभिनेता नहीं बन सकता है। वैज्ञानिक के बेटे को, वो ढंग से पढ़े लिखे नहीं, वो गुण नहीं सीखे, वो गुण नहीं सीखे, वो वैज्ञानिक नहीं बन सकता। पायलट का बेटा पायलट नहीं बन सकता। उसके लिए उस गुण को सीखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ सफल हो सकता है। परमात्मा ने सभी व्यक्तियों को, सभी इंसानों को, सभी प्राणियों को वो बराबर संभावनाएं, अपार संभावनाएं दी है। बस निर्भर करता है कि हमें उस चीज को समझने की, अपने गुण को जागृत करने की, और किसी देखा देखी में न जाने की। आपके अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं
उसको कार्य रूप में परिणत कीजिए, पृष्ठभूमि के ऊपर मत जाइए। आप जो चाहते हैं वही होगा, आप मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। आप कृपया जो सफल व्यक्ति हैं उससे प्रेम करें। प्रेम नहीं कर सकते तो कम से कम ईर्ष्या तो मत ही करें। ईर्ष्या करना वो उसको तो नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, आपका नुकसान तो जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि आपने सोचा, आपने द्वेष किया तो उसके लिए आपकी एनर्जी तो लगी, आपके खून तो जला। इसलिए उसका तो पहुंचाए या नहीं पहुंचाए ये बात की बात है, लेकिन आपका खुद का नुकसान पहुंचता है। तो कृपया ये बुरी आदतें हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये भी बैड हैबिट की तरह ही है। ये निगेटिविटी को बढ़ावा देती हैं, इसलिए इसको जितना हो सके कम किया जाए और सकारात्मक शक्तियों को जागृत किया जाए। तो दोस्तों, आपका गुण, आपका टैलेंट, आपकी कड़ी मेहनत, आपकी ईमानदारी, यही आपको आपके मुकाम तक पहुंचाती है और आप अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन बना सकते हैं, जो समाज के लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए दिया जाए मुझे इजाजत, कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।